आज हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। हमारा जो लाउंज है बाहर जहाँ लोग आते हैं इस्लामिक सेंटर में जो आते हैं उस पे जाते हैं, रिसेप्शन वगैरह पे जाते हैं, वहाँ अभी तक बैठने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वहाँ मेंबर्स लाउंज एक हमने बनाया है जिसमें एक ही मेंबर साहब ने हमको कुर्सियाँ कुछ डोनेट की हैं, वो वहाँ पर है। बहुत अच्छी इजी चेयर्स हैं। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसे यहाँ से निकलें। सर एक सेकंड सामने देखिएगा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जब आप एंट्री करते हैं और उसके बाद जब आपको ऊपर जाना होता है और बीच का जो एक एरिया है वो गुंबद के बिल्कुल नीचे वाला और दोनों स्टेयर्स के दरमियान वाला जो हिस्सा है, उसमें पहले आपको खाली जगह नजर आती थी और मेंबर्स के बैठने के लिए कोई ऐसी खास जगह इंडिया इस्लामिक सेंटर में नहीं बनी हुई थी कि अगर वो रिसेप्शन पर किसी काम से आए हैं या कोई बुकिंग कराने के लिए आए हैं और उसमें टाइम लग रहा है तो वो वहां बैठ सकें, आराम कर सकें, थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, वेटिंग एरिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को कुछ बहुत हाई क्वालिटी के जो सोफे हैं वो मिल गए हैं, कुर्सियां मिल गई हैं और अब वो इस गुंबद के नीचे वाले एरिया में जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं उसमें लगा दिए गए हैं। मेरे साथ फैसल भाई हैं बातचीत करने के लिए। फैसल भाई की ही ये कोशिश है कि जिसके बाद यहाँ इस वक्त ये अच्छे कुछ सोफे और हम टेबल्स देख रहे हैं कुछ वीआईपी लुक के। इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने ये पहल की है, आप इस्लामिक सेंटर के मेंबर भी हैं। जी, एक्चुअली मेरी कंपनी हेरिटेज इंडिया है और हम लोगों का अपना मैन्युफैक्चरिंग का है बिजनेस और हमारी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में है। तो जैसे मैं मेंबर भी हूँ यहाँ पे, तो सलमान साहब को ये एक वो था कि यहाँ पे कुछ अच्छा फर्नीचर पड़ना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स की काफ़ी शिकायत रहती थी कि यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है। जी। तो सलमान साहब को मैंने कुछ अपने फर्नीचर दिखाए, तो उसमें से उन्होंने सबसे ये फर्नीचर सेलेक्ट किया, एथेनिक, जो पूरा हैंड क्राफ्टेड है, पूरा टीक वुड से बना हुआ है और बहुत ही कंफर्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर है, काफी तो ये तो ड्यूरेबल एक है। बहुत अच्छी चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि अब मेंबर्स को इस तरह से भी रेस्ट करने का और यहाँ वेटिंग एरिया टाइप का मिल जाएगा। जी, आप कह सकते हैं कि एक इट कैन बी ए गुड सिटिंग एरिया एंड बट मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर्स से कि लाइक यहाँ ईटेबल्स ना करें, लाइक शुड नॉट टेक ईटेबल्स, बिकॉज बहुत ही एक्सक्लूसिव रेंज का ये फर्नीचर है और मेंबर्स के लिए है। वो आए, एंजॉय करें, बैठें, रिलैक्स करें और इससे हम काफ़ी ब्यूटी भी बढ़ गई है हमारे इस्लामिक सेंटर की। और लेकिन ये सारा जो क्रेडिट है वो सलमान साहब को जाता है कि उनकी जो सिलेक्शन है वो बहुत ही उम्दा है, जो उन्होंने हमसे कहा और हमने उसके लिए इदारे के लिए दिया है सोफा। बिल्कुल, तो जैसा फैसल साहब इस वक्त बता रहे हैं कि यहाँ खास तौर से इसका क्योंकि ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा और जाहिर सी बात है जब हम कोई चीज़ लाते हैं तो उसका ख्याल भी हमें खुद ही रखना होता है। अब ये मेंबर्स के लिए है तो जाहिर सी बात है इसका ख्याल मेंबर्स ही रखेंगे, इस पर आकर बैठेंगे तो इसका ख्याल रखना भी लाजमी है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड की जाएं तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ फैसल साहब, क्योंकि ये कुछ अलग तरह का आपने ये सोफ़ा यहाँ रखा है और डिजाइन करके इसको रखा गया है। तो यहाँ अगर खाने पीने की चीजें भी अलाउड होती हैं तो शायद इसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है। तो ये इस्लामिक सेंटर में एक नई कोशिश और एक बहुत अच्छी कोशिश के तौर पर ये चीज शुरू की गई है। वेटिंग एरिया के तौर पर इसको मेंबर्स के लिए स्पेशली डिजाइन करके यहाँ रखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर इस्लामिक सेंटर से निकलकर सामने आ रही है। जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे चेंजेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस छोटी सी खबर पर